नज्म शायर बंद 1 अशार 3 मुश्किल अल्फाज के मानी। आज़ाए कौम, कौम के हिस्से, राह पैमा, रास्ते पर चलने वाले, दस्तो पाए कौम, कौम के हाथ और पांव। नज़्मे हुकूमत, हुकूमत का निजाम, चेहराए ज़ेबाए कौम, कौम के चेहरे की खूबसूरती, दीदाए बीनाए कौम, कौम को अगर जिस्म माना जाए तो उसकी आंख। कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, मंजिले सन्नत के राह पैमा हैं दस्तो पाए कौम। महफिले नज़्मे हुकूमत, चेहराए ज़ेबाए कौम, शायर रंगीन नवा है दीदाए बीनाए कौम। मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो, रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तशरीह 3 अशार पर मुश्तमिल इस नज़्म में हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई खूबसूरती से एक कौम में बसने वाले शायर की अहमियत से आगाह किया है। पहले शेर में फरमाते हैं कि अगर मान लिया जाए कि यह कौम एक जिस्म है तो यहां बसने वाले लोग इस जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा यानी हिस्से हैं। इसलिए वो लोग जो किसी कौम की सन्नत और मईशियत को लेकर चलते हैं वो इस जिस्म के हाथ और पांव हैं। इनके बगैर कौम का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहता कि वो इस कदर जरूरी हैं। दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि वो लोग जो साहिब इक्तदार हैं, जो किसी मुल्क का निजाम चलाने में अपनी कुव्वत और ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, जो किसी कौम की बेहतरी के लिए दिन रात एक करते हैं, वो कौम के चेहरे की खूबसूरती की मानिंद है। यानी अगर किसी कौम की हालत देखना मकसूद हो तो उसके चेहरे यानी उन लोगों को देखा जाए जो हुकूमत चला रहे हैं, उन्हें देखकर कौम की हालत वाज़ेह हो जाएगी। और फिर इसी शेर में इकबाल ने शायर को इनसे बढ़कर अहमियत देते हुए कहा है कि इस कौम को जिस्म माना जाए तो शायर इसके चेहरे पर मौजूद देखने वाली आंख है। जैसा कि दूसरे शेर में इकबाल शायर को एक कौम की आंख करार दे चुके हैं, तो आखिरी शेर में ये बयान कर रहे हैं कि आंख ही क्यों। फरमाते हैं कि जब जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो उसका इजहार सबसे पहले आंख से ही होता है, क्योंकि दर्द बर्दाश्त करने के सबब उस आंख से आंसू टपकने लगते हैं। फरमाते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में दर्द के बायस आंख से आंसू टपकना इस बात की दलील है कि आंख पूरे जिस्म से मोहब्बत करने वाली होती है।